दोस्तों, स्वागत है आपका नवदीप एकेडमी में। दोस्तों, नवदीप एकेडमी की तरफ से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद करते हुए मैं सबसे पहले सर को धन्यवाद देना चाहूंगी कि जिनकी वजह से हम फिर से आप लोगों के सामने रूबरू हुए हैं, अपनी सभी शक्तियों को इकट्ठा करके आप लोगों के सामने आए हैं। तो आज जो टॉपिक ले करके हम आए हैं उसके बारे में हम आपको समझाएंगे। आप 2020 और 21 अर्थात यानी 31 जनवरी को जो सीटेट का एग्जाम होने वाला है उसके लिए हम बहुत ही मुख्य टॉपिक लेकर के आए हैं, जो सीटेट, यूपीटेट और नेट में भी पूछा जाता है। आइए टॉपिक को पढ़ते हैं। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है थॉर्नडाइक, बाल मनोविज्ञान, बाल विकास। ये जो टॉपिक हमारा है, थॉर्नडाइक का सिद्धांत, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। तो अब हम आपको बताएंगे कि थॉर्नडाइक जी कौन थे। ये थॉर्नडाइक जी अमेरिका के वैज्ञानिक थे और ये प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक भी कहे गए हैं। और इन्होंने जो अपना प्रयोग किया, या जो वैज्ञानिक थे ये पशु वैज्ञानिक थे, इन्होंने अपना प्रयोग सबसे पहले बिल्ली पे किया, जो प्रयोग इनका सफल भी रहा। अब इनके टॉपिक, इन्होंने जो सिद्धांत दिए या जो इनके नियम रहे, इनका जो नियम रहा है, दो नियम बताए इन्होंने, मुख्य नियम और गौड़ नियम। अब ये मुख्य नियम क्या है? दोस्तों, मुख्य नियम वो होता है कि जिसके बगैर कोई वर्क ना किया जा सके, जो बहुत ही महत्वपूर्ण और जो बहुत ही जरूरी हो, जिसके बगैर कार्य हो ही ना पाए। और जो गौड़ नियम होता है वो नियम की जिसके बिना भी काम किया जाए, वो गौड़ नियम होता है। अब हम यहाँ बताएंगे इनके जो सिद्धांत है। इनका जो सिद्धांत रहा है, संबंधवाद सिद्धांत, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत, संयोजनवाद सिद्धांत। इनका जो सिद्धांत रहा है संयोजनवाद सिद्धांत, और इन्होंने अधिगम प्रक्रिया पे जोर दिया। अधिगम अर्थात सीखने सिखाने की प्रक्रिया। अधिगम जो हमारा है, जीवन प्रयत्न चलता ही रहता है, जन्म से लेके मृत्यु तक। जब तक व्यक्ति जीवित है तब तक अधिगम प्रक्रिया चलती ही रहती है। जैसे कहीं भी किसी भी क्षेत्र में हम जाते हैं तो वहां चीजों को सीखते हैं, नई जगह, नई चीजें, सारी चीजों को हम सीखते हैं। वहां भी हमारी अधिगम प्रक्रिया शुरू ही रहती है। इनका जो प्रयोग इन्होंने किया, भूखी बिल्ली पे किया। कैसे? इन्होंने एक बॉक्स में एक पिंजरा था, बॉक्स नहीं, एक पिंजरा था जिसमें इन्होंने भूखी बिल्ली को बंद कर दिया। उसके सामने एक मृत मछली, एक बार एग्जाम में आया था कि मछली मृत थी, मरी हुई मछली थी या जिंदा मछली थी। तो दोस्तों, अगर ऐसा पूछा जाता है तो जो मछली थी वो मरी हुई थी। मरी हुई मछली इन्होंने प्लेट में बाहर रख दिया, पिंजरे से बाहर रखा, और भूखी बिल्ली को पिंजरे में बंद कर दिया। अब हमें देखना यह है कि भूखी बिल्ली करती क्या है। जैसे हम ये उद्दीपक हो गया, ये अनुक्रिया हो गया। उद्दीपक क्या है? तो हम लोगों की भी जो उद्दीपक अनुक्रिया होती है, अर्थात लक्ष्य होता है, हमारा भी अपना कोई एम्स होता है। जैसे हम बाहर क्यों आए हैं, किस लिए आए हैं, क्या करने के लिए आए हैं, एक हमारा उद्देश्य है। यानी उद्दीपक अनुक्रिया ये एक ऐसा लक्ष्य है जिसे हमें प्राप्त करना ही करना है। उसी प्रकार से जो अनुक्रिया जो बिल्ली कर रही है भोजन को प्राप्त करने का, यानी बिल्ली का जो मुख्य लक्ष्य है, जो उसका मुख्य उद्देश्य है, वो उस भोजन को प्राप्त करना चाह रही है। अब वो कैसे प्राप्त करेगी? बिल्ली पिंजरे में उछल कूद कर रही है, पंजे मार रही है, दांतों से काट रही है, पर पिंजरा खुल नहीं रहा है। बहुत देर तक उसने ऐसा था प्रयास करा, कुछ नहीं हुआ। अचानक से जब बिल्ली का पैर, वहां पे एक लीवर लगा हुआ था, अर्थात एक कुंडी लगी हुई थी, जब उसका पैर उस कुंडी पे पड़ा तो वो दरवाजा खुल गया। दरवाजा खुला और उसने उस भोजन को प्राप्त करा, भोजन प्राप्त किया, फिर अंदर चली गई। इसी प्रकार से बार बार प्रयास करते, बार बार अपनी गलतियों को सुधारते था। जो त्रुटि और प्रयास का सिद्धांत इन्होंने दिया है कि जो बार बार प्रयास किया गया। जैसे हम जीवन में असफल होते हैं तो क्या करते हैं, भाग को लेकर बैठ जाते हैं, परेशान होते हैं बहुत ज्यादा। लेकिन कभी कोई एक ऐसा व्यक्ति आता है या कोई बताता है कि नहीं, आप कर सकते हैं, आप ऐसा कर सकते हैं, आप करिए, कोशिश करिए। और जब हम फिर से उठ के अपनी क्षमताओं को इकट्ठा करके फिर से कोशिश करते हैं, अपनी की हुई गलतियों को, यानी जो त्रुटियां हमारे अंदर थी उसको सुधार करके हम फिर से कोशिश करते हैं, तो क्या करते हैं, नई चीज डेवलप होती है। हम वहां देखते हैं कि हम उस उद्देश्य को प्राप्त कर रहे हैं, हम उस लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे हैं। उसी प्रकार बिल्ली ने भोजन को प्राप्त करने के लिए बार बार वही कोशिश करी। कुंडी पे पैर पड़ता, खुल जाता, लेकिन जब उसको पता हो गया कि जब भी कुंडी पे पैर पड़ता है
दरवाजा खुलता है और हम भोजन को प्राप्त करते हैं। तो उसने क्या किया, अब वो आराम से कुंडी पे पैर रखती और उस भोजन तक पहुंच जाती थी, क्योंकि उसकी जो अंक्रिया थी, यानी जो वो कार्य कर रही थी गलत दिशा में कर रही थी। उसको जानकारी नहीं थी कि हम कर क्या रहे हैं, लेकिन जब उसको पता लग गया कि यहाँ पे पैर रखने से कुंडी खुलेगी, तो उसने क्या किया, बार बार उस पर कुंडी पे पैर रखती और उस भोजन को प्राप्त करती। इसीलिए इनका जो प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत रहा है, इन्होंने कहा बार बार आप कोशिश करते रहिए, वहां हम सीखेंगे। अधिगम प्रक्रिया हमारी चलती रहेगी कि किस प्रकार से कैसे हम भोजन को प्राप्त करेंगे। प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, बिल्ली कोशिश करती रही, भोजन को प्राप्त नहीं कर पा रही थी, लेकिन जब उसने बार बार कोशिश किया, प्रयत्न किया और अपनी गलतियों को सुधार करके जब उसको लग गया कि हाँ जब हम यहाँ पैर रखेंगे तो कुंडी खुलेगी, इसी तरह से उसने अपने उद्देश्य को प्राप्त किया। फिर यहाँ उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत, यहाँ पे जैसे हम इसको याद कैसे करेंगे, किसी भी व्यक्ति को ले लेते हैं कि जैसे किसी व्यक्ति के इसको मान लेते हैं, किसी बच्चे का नाम ले लेते हैं, दीपक का नाम ले लिया या सुप्रिया का नाम ले लिया, तो यहाँ पे हम देखेंगे इन दोनों के बीच संबंध क्या है। अब यहाँ जब हमने इसको याद करने का जो सरल तरीका है, हमने लिया कि इनका जो संबंध है भाई बहन का ले लिया, जो भी हो, उसके बाद हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे हमें करना, वो बार बार कहता है, आके बोलता है सर हमको ये चीजें याद नहीं हो रही है, क्यों, क्योंकि अब हमें क्या है, उसको चीजें याद नहीं हो रही हैं, तो क्या करेंगे, उससे बोलेंगे बेटा आप प्रयत्न करते रहिए, जो चीजें आप भूल रहे हैं प्रयत्न करिए और आपको याद हो जाएगी। तो यहाँ हमने क्या याद किया, प्रयत्न भूल का सिद्धांत। फिर उसने कोशिश करी, फिर नहीं हो पा रहा है, तो उससे क्या बेटा प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, यानी आपको प्रयास करते रहिए, जो आपके अंदर कमियां हैं वो सुधर जाएंगी। तो ये क्या हुआ, यहाँ प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत याद हुआ। अब हम जब इन सब दोनों चीजों को याद कर लिए, अब आता है संयोजनवाद या संबंधवाद। अब हमने जब यहाँ पे संबंध व्यक्त करा, भाई बहन का संबंध हो गया, तो इससे क्या प्राप्त हुआ हमें कि इनके बीच भाई बहन का संबंध है, तो ये संबंधवाद हो गया। अब दूसरा संयोजनवाद, क्योंकि इन संयोजनवाद से ही यहाँ पे किसी व्यक्ति के बीच वो संबंध स्थापित हुआ या वो उसकी जानकारी हमें प्राप्त हुई। इसी प्रकार से मैं और भी टॉपिक की जानकारी अपने YouTube चैनल के माध्यम से देती रहूंगी, और आप सभी लोगों से अनुरोध है कि आप जानकारी प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को दबाकर आने वाले वीडियो को सबसे पहले देखें, दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।